हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैं क्या करने लग गई हूँ। बस मेरा अभी यही टारगेट है कि जितने भी पुराने पर्दे रखे हुए ना घर में, उनको कैसे भी करके मुझे उनके मुकाम पर लगाना है। क्योंकि अगर इनको फोल्ड करके रख दी ना, तो ये नेक्स्ट ईयर मेरे को लग रहा है कि 1 साल तक तो हाथ में आने नहीं है। साफ़ सफाई होगी नेक्स्ट टाइम जब तक। तो ये हमारे पुराने पर्दे लगे हुए थे हमारे स्टोर रूम में, पुराने घर में। तो अब क्या है ना कि अब तो पूरा फर्नीचर हो गया है, तो कर्टन की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना वे कूलर का कवर बना दिया जाए। तो आज मैंने 2 कवर बनाए हैं। एक है कूलर का कवर और एक बनाया था मैंने आटा चक्की का कवर। हमारे पास एक मतलब जिसमें गेहूँ पीसते हैं ना, तो वो वाली मशीन भी है, गेहूँ पीसने वाली चक्की। तो उसका भी कवर बना दे रही हूँ और एक बना दे रही हूँ कूलर का, क्योंकि कपड़े छोटे थे तो हमारे पास दोनों चीज़ें छोटी हैं, तो दोनों का मैं कवर बना दूँगी। तो मुझे एक तो मतलब आइडिया पता लग गया कि कुछ मत करो, जो टॉप रहता है ना, जैसे आप कूलर, फ्रिज, किसी का भी चीज़ का कवर अगर सिल रहे हो, तो जहाँ उनका ढक्कन रहता है ना टॉप पे, बस वही का उनका साइज़ मेज़रमेंट ले लो और फिर उसकी लंबाई का ले लो, बस इतना ही करना रहता है। तो मैंने यहाँ पर लंबाई का लिया था 34 के करीब था, मतलब टोटल लंबाई मेरे कूलर की। तो मैंने 35 लिया है, क्योंकि 1 इंच तो है ना फोल्डिंग में ही आ जाता है सब। तो यहाँ 35 इंच मैंने लंबाई ले ली थी। और मैंने कूलर के सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है ना, जहाँ मतलब ढक्कन बोल सकते हैं, जहाँ हम लगाते हैं, तो उसका मैंने मेज़रमेंट ले लिया था। तो वो 19 था चौड़ाई में और उसकी लंबाई में था 25। तो मैंने बस उसके अकॉर्डिंग एक कपड़ा काट लिया और फिर इसको गोल 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 जो कपड़ा रहता है उसके आसपास सिलते जाओ। तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है हमको और बहुत ही जल्दी इजी हो जाता है। पहले मैं क्या करती थी ना कि अगर कवर सिला है कूलर का, तो उसको चारों साइड जो रहती ना, चारों साइड के अलग अलग टुकड़े करती थी और फिर उनको स्टिच करती थी। तो उसमें टाइम भी लग जाता था और फिर कपड़ा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था। लेकिन मैंने अभी सिला था ना एक कवर वॉशिंग मशीन का, तो मुझे बस वो ट्रिक आ गई। तो मैंने मशीन का भी प्रॉपर सिल दिया है, मुझे कोई सिलाई निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही वॉशिंग मशीन का। और हमने कूलर का जो कवर बनाया था ना, वो भी एकदम फिक्स रहा था। तो बस ऐसे ही अगर कवर, अभी तो ठीक है कि गर्मी हो रही है तो हम यूज़ कर रहे हैं कूलर का, लेकिन जब इसका यूज़ नहीं करेंगे ना ठंड में, तो ऐसे धूल मिट्टी लगती रहती है। इसलिए हमको क्लीन करके रख देते हैं और कवर्स लगा देते हैं, जिससे धूल मिट्टी और अंदर मकड़ी के जाले वगैरह भी कुछ नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मेज़रमेंट कर लिया है और मैं बीच में भूल भी गई थी कितना क्या करना है। तो पहले मैंने जो हाइट ली थी ना कूलर की, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कपड़ा कट कर दिया है और अब मैं सिलाई करने लग गई। तो ये जो चेयर दिखी थी ना, ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल रहती है सिलाई करने में, क्योंकि अप डाउन हो जाती है। तो मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको हाइट्स के लेवल के हिसाब से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि सबसे ऊपर वाले जो भाग रहते हैं ना, उसका आप लंबाई चौड़ाई ले लीजिए और फिर कपड़े को चारों तरफ से सिल दीजिए। तो वही किया है मैंने इंची टेप भी पास में ही रख लिया था कि ज़रूरत लग जाए तो मशीन से बार बार उठाने में प्रॉब्लम ना हो मुझे। तो यहाँ देखिए ये कपड़ा दिख रहा है ना आपको, ये रहा मेरे कूलर के टॉप पे मैंने जो लिया था। और थोड़ा सा मुझे कम पड़ रहा था तो मैंने इसे एक टुकड़ा भी लगा दिया है, क्योंकि अगर मैं दूसरे कपड़े में से काट लेती ना तो फिर मिस्टेक हो जाती। तो इससे अच्छा है कि मैं इसमें एक लगा देती हूँ टुकड़ा। तो मैंने इसको सिलाई कर लिया है। और मेरी मतलब पायदान वाली मशीन है जो पैदल चलती है ना, तो इससे पैर भी दर्द करने लग जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा काम डेली करती हूँ। अगर मैं ब्लाउज़ भी सिलूँगी ना तो उसको 2 दिन में सिलूँगी, क्योंकि कोई कस्टमर का तो रहता नहीं, खुद का ये 2 से 3 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इकट्ठा अगर करो तो फिर कंटिन्यू करते जाओ ना तो पैर दर्द करने लग जाते हैं। और फिर अपना हैबिट में भी नहीं होता ना, कभी कभी जैसे 2-3 महीने में ब्लाउज़ सिला करा, कुछ भी सिलाई करी, तो वो पैर दर्द करते ही। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी थी और मैंने यहाँ पर इसको सिलना चालू किया था। तो मैंने पहले इसमें भी एक टुकड़ा लगाना पड़ा मुझे। तो बस वही थोड़े से 1-2 जगह मुझे थोड़े से टुकड़े लगाने पड़े हैं कपड़े के, क्योंकि वो जो लगा हुआ था ना पर्दा, वो थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो मैंने उसको प्रॉपर किया है। और ये सिलाई मशीन में ना टाइम बहुत लगता है, क्योंकि पैडल जब तक चलाएंगे तब तक ही चलेगा। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे चाय के लिए, तो चाय तो मम्मी ने बना दी थी। और ये देखिए सबसे नीचे मैंने रखा है जो ऊपर का कवर मैंने बताया था ना आपको, टुकड़ा वहीं पर वो सिला है।
और यहाँ मेरे पास कुछ ऐसा होता है, ये देखिए उल्टा कपड़ा सिल दिया मैंने इसमें। और ये जो छोटा वाला कपड़ा दिख रहा ना, ये मैंने कूलर के ऊपर वाला जो सिला था वही है। और यहाँ बेटा भी उठ गया तो दूध मांग रहा था, तो मैं उधर भी बातें करती जा रही थी। और बस यही मतलब अपना कुछ ना कुछ करते रहो, तो अपने घर का ही काम है, अगर अपन उसको मन लगा के करेंगे ना तो अपने को साफ़ सफाई कम करनी रहती। मैं तो बस यही जानती हूँ। तो ये देखिए कुछ नहीं करना रहता है, बहुत ही ईजी रहता है। अगर एक बार इसको समझ लो ना अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले मुझे अगर कोई बोलता था ना कि कूलर वगैरह का कवर सिलना, तो मतलब इतनी आलस आती थी। ये देखिए कितना प्रॉपर लगा है। और इसका ये क्या हुआ ना कि मेरे रूम से मैच भी हो गया, मतलब रूम का भी लाइट कलर है, इसका भी लाइट कलर है। तो ये देखिए ऐसा मेज़रमेंट लिया मैंने, और एक इधर का मेज़रमेंट ले लिया है। तो ये बस इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने इस कपड़े को काट लिया था। और यहाँ पर इसकी हाइट ले ली है, और कुछ नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किया सिलना, तो ऐसे ऐसे चारों तरफ से सिल लिया। और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर एंड कर दिया, और फिर लंबी सिलाई कर दी। तो देखिए जैसे ही मैंने कवर सिला तो मेरी ये कहाँ जाने की पैकिंग हो रही है। मतलब मैंने बैग भी निकाल लिया है, और अचानक मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि हम लोगों को नेक्स्ट डे जाना था उज्जैन, क्योंकि मेरे भाई के यहाँ बेबी बॉय हुआ है। और बस मैं भुआ हूँ ना, तो भुआ को तो जाना ही पड़ेगा अब 10-12 दिन के लिए। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी, सामान रख रही थी। और अभी बेटे को मैं फ़र्स्ट टाइम यही सोच रही थी कि वो रहेगा या नहीं मेरे बिना, क्योंकि वो घर में भी मेरे बिना रहता नहीं है। और अभी मुझे 10 से 12 दिन के लिए मायके जाना है, तो अभी उसके स्कूल भी स्टार्ट हो गए ना, तो फिर बच्चे का वेस्ट नहीं कर सकते स्कूल। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अब आ गई दीपावली, तो आप लोगों को जो लंबी वाली दीपक बत्ती बनानी रहती है ना, उसका सबसे ईजी ट्रिक बनाती हूँ। ये देखिए इसे कॉटन ले लेना है। कॉटन आपको आपके अकॉर्डिंग लेना है कि आपको मतलब कितनी लंबी दीपक की बाती बनाना है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 इंच का होगा ये, हाँ करीब 1.5 इंच के आसपास ही था ये जो कॉटन था ये। तो मैं इतनी लंबाई ले ली। ऐसे 2 लकड़ी ले लेना है, और एक लेना है हमने नीडल, जो बड़ी वाली आती है ना वही वाली, और इसे घुमाते जाना है। देखिए इसको 2 से 3 बार हम ऐसे रोल कर देंगे ना, तो इतनी प्रॉपर दीपक बत्ती बनती है। ये तो मैंने एक ही हाथ से किया था, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन ये बहुत ही जल्दी बनता है। अगर हम मतलब मुझे तो लग रहा था, मैं एक अंदाजे से बता सकती हूँ कि जो हम दीपावली की दीपक की बातियाँ 2-3 दिन तक बनाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी, और अगर इसको 1 घंटे अगर बैठ जाओ, तो मुझे लगता है हम 100-150 बाती तो बना ही सकते हैं दीपक के लिए। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए कुछ बस इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ घुमा दो। ये मैंने एक हाथ से ही बनाया था ना, इससे देखिए मैंने बहुत